हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, यानी इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में। क्या यह प्रधान देशांतर रेखा से अलग है? अगर अलग है तो कहाँ पर स्थित है और यह क्यों जरूरी है? हमारे दैनिक जीवन को ये किस प्रकार प्रभावित करती है? इसकी क्या विशेषता है और ये इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींची गई है? बहुत से सवाल हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने ना देखा हो तो आई बटन में या एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक सीमा रेखा है जो 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुसरण करते हुए खींची गई है। लेकिन आप यहाँ मैप में देख रहे हैं कि ये बहुत से स्थानों पर मोड़ी गई है, यानी जिस तरह से 180 डिग्री देशांतर रेखा है वह बिल्कुल उस तरह से नहीं खींची गई है। ऐसा क्यों किया गया होगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की आकृति की। पृथ्वी की आकृति हम सभी जानते हैं कि गोल दीर्घवृत्ताकार है, जिसके कारण इसके एक भाग में दिन तो ठीक विपरीत दूसरे भाग में रात होती है। यानी जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ दिन होगा और उसके विपरीत दूसरे भाग में रात होगी। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत परेशानी में थे, बहुत कन्फ्यूजन में थे। वो यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कब से नया दिन आरंभ हो रहा है और पुराना दिन खत्म हो रहा है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए सन 1884 के आसपास अमेरिका के वाशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर के बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुसरण करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाए, जिसके एक ओर पुराना दिन खत्म हो रहा है और नया दिन का आरंभ माना जाए। यानी दिनांक का परिवर्तन उस रेखा के अनुसार किया जाए। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि रात्रि के 12 बजे से दिन और दिनांक दोनों में परिवर्तन माना जाए। वर्तमान में भी हम सभी देखते हैं कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं, घड़ी में या मोबाइल की घड़ी में अपने आप दिन और दिनांक बदल जाते हैं, क्योंकि यह एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की तरह था, पूरे विश्व में माना जाने लगा, ताकि किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। ध्यान देने वाली बात है कि दिन और दिनांक में परिवर्तन हमारी घड़ी में लगे यंत्र के कारण होता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसके लिए मानक है। अब बात करते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसे सीधा ना रखते हुए इस तरह से मोड़ा क्यों गया है। तो यहाँ पर अगर इसे सीधा रखते हैं तो आप देख रहे हैं ये रसिया का जो छोटा सा भाग है ये पश्चिमी गोलार्ध का हिस्सा बन जाता और ये पूर्वी गोलार्ध का। यानी इस छोटे से हिस्से में दिनांक कुछ और होती है और इस रसिया का जो इतना बड़ा भूभाग है यहाँ पर दिनांक कुछ और होती। यहाँ के लोगों को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता, इसलिए इसे मोड़ दिया गया। वैसे यहाँ से भी इसे मोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि यूएसए से संबंध रखते हैं। अगर इन्हें इस तरह को ले जाते तो यहाँ पर इनका दिनांक में परिवर्तन हो जाना था। ठीक आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से इतनी ज़्यादा मोड़ी नहीं गई थी, लेकिन इसे जो मोड़ा गया है इस तरह से इसे लगभग सन 1994 के आसपास मोड़ा गया, क्योंकि उस वक्त ये जो किरिबाती द्वीप समूह है इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रस्ताव रखा कि उसे पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा माना जाए, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर व्यापार था या फिर इसके राजनीतिक संबंध थे वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अच्छे थे। तो इस प्रकार इसे यहाँ से इस प्रकार मोड़ा गया और इसे पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा माना गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसे अपनी इच्छा के अनुसार बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरी है, भूभाग से नहीं गुजारा गया है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। एक ही देश में रह करके उसे दो कैलेंडर फॉलो ना करना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा न के बराबर दक्षिणी गोलार्ध के भूभाग से गुजरती है, जहां पर कोई आबादी नहीं है, इसलिए वहां पर इसे दाएं बाएं नहीं मोड़ा गया है, सीधे ही जमीनी भाग से गुजार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में
और अधिक जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सी कन्फ्यूज़न उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ लिखा है आइडियल ईस्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पूरब, और यहाँ लिखा है आइडियल वेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पश्चिम। लेकिन नीचे यहाँ लिखा है पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ लिखा है पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पूर्वी गोलार्ध प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अधिकांश अफ्रीका का भूभाग सभी पूर्वी गोलार्ध में आता है। यहाँ लिखा है पश्चिमी गोलार्ध, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम में और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में अमेरिका, ब्रिटिश द्वीपों का पश्चिमी भाग और अफ्रीका का उत्तरी पश्चिमी भाग पश्चिमी गोलार्ध का हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 0 डिग्री देशांतर पूर्व और 0 डिग्री देशांतर पश्चिम, यानी इस बॉल के भाग पर कुछ लिखा हुआ है तो यह पूर्वी गोलार्ध है। जब यह पृथ्वी इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी आधा ही घूर्णन हुआ है, यानी पृथ्वी ने पूरा रोटेशन अभी नहीं लिया है। तो आधे रोटेशन में जब आधा घूर्णन होता है तो पूर्वी गोलार्ध इधर हो जाता है और पश्चिमी गोलार्ध इस तरफ हो जाता है। लेकिन यह 180 डिग्री देशांतर रेखा का पूरब है और यह 180 डिग्री देशांतर रेखा का पश्चिम है। अगर हम यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध नहीं लिखते हैं तो बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि इस भूभाग का जो समय है वो पीछे है और इस भूभाग का जो समय है वो आगे है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि पूर्व का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। यह पश्चिमी गोलार्ध है और यह पूर्वी गोलार्ध है। अभी पृथ्वी का आधा ही घूर्णन पूरा हुआ है। जब एक पूरी तरह से घूम जाएगी, इस तरह पूरा घूर्णन ले लेगी, तो आप देख रहे हैं कि पूर्व इस तरफ कोई आ जाता है। बहुत से YouTube वीडियो में इस तरह से पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध नहीं लिखा होता है और बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। यह जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जो मैप देख रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार देख रहे हैं, जो कि प्रधान देशांतर रेखा के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए गोलार्ध भी विपरीत आ रहे हैं। पूर्वी गोलार्ध इस तरफ को और पश्चिमी गोलार्ध इस तरफ को आ रहा है। अधिक भ्रम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम कहते हैं कि अलास्का में 30 दिसंबर 2024 है और ये जो भूभाग है जो कि रसिया का भूभाग है यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 है। तो आप कहेंगे कि ये समय आगे है और ये समय पीछे है, जबकि ये पूर्व है। पर ये वास्तव में पूर्व नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पूर्व है, प्रधान देशांतर रेखा का पूर्व नहीं है, क्योंकि प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व में समय आगे होता है। अभी हम आधे रोटेशन पे, पृथ्वी के आधे रोटेशन पे देख रहे हैं, तो आधे रोटेशन में पूर्वी गोलार्ध इस तरफ को है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की उस विशेषता की जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रसिया के इस भूभाग पे 31 दिसंबर की पार्टी, जो कि रात के 12 बजे के आसपास लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसे यहाँ पर मनाता है। और मनाने के बाद वो क्या करता है कि फ्लाइट पकड़ता है, यानी कि यात्रा करता है रात को ही और यहाँ अलास्का में पहुँच जाता है। जब अलास्का में पहुंचता है तो आपको पता है कि ये पश्चिमी गोलार्ध है और यहाँ का समय पीछे होता है। यानी यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर 30 दिसंबर है, यहाँ पर 31 दिसंबर की रात है और यहाँ पर भी रात ही है, लेकिन यहाँ पर 31 दिसंबर की रात ना होकर के 30 दिसंबर की रात है। इस व्यक्ति ने यहाँ पर 31 दिसंबर को नव वर्ष की पार्टी बनाई और फ्लाइट पकड़ी, हवाई यात्रा की और यहाँ अलास्का में पहुँच गया, रात को पहुँच गया और सो गया आके। फिर अगला दिन क्या था कि अगला दिन यहाँ पर 31 दिसंबर का है। जब 31 दिसंबर का दिन यहाँ पर सुबह हुई तो रात को उसने फिर अलास्का में पार्टी बनाई, यानी कि उसने 31 दिसंबर को 2 बार आसानी से जी लिया। अब मैं एक अलग सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये पश्चिमी गोलार्ध है, यहाँ पर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर की पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है। ये एरिया है हवाई का, जिसकी राजधानी है होनोलुलु।
यहाँ पर किसी व्यक्ति ने 31 दिसंबर रात को 12 बजे पार्टी सेलिब्रेट की, यानी 31 दिसंबर 2024 को उसने पार्टी यहाँ पर सेलिब्रेट की और फ्लाइट पकड़ी और जापान पहुँच गया। यहाँ पर जापान में जब वो सुबह उठा तो यहाँ पर लिखा था 2 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध है, यहाँ का समय आगे होता है और यहाँ का समय पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होता है। जैसे यहाँ पर 31 दिसंबर खत्म हो रहा था और 1 जनवरी शुरू हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर 1 जनवरी खत्म हो रहा था और 2 जनवरी शुरू हो रहा था। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है, कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये बॉल है हमारी रखी हुई, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ लिखा है 180 डिग्री, यानी यहाँ पर 31 दिसंबर है। यहाँ पर 31 दिसंबर की रात है, पार्टी सेलिब्रेट हो रही है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही है। तो जैसे घूम रही है तो 1 तारीख यहाँ पर होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से इस तरफ चलेगी तो 1 तारीख होगी और यहाँ पर 2 तारीख होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 तारीख तो थी। तो जब ये पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से इस तरह को ऐसे घूम गई तो यहाँ पर 2 तारीख हो गई और यहाँ पर 1 तारीख होगी। जिस व्यक्ति ने यहाँ से यात्रा की यहाँ पर वो 2 तारीख में पहुँचा है। इस प्रकार उसे पूरे 1 दिन का नुकसान हो गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इधर से इस तरफ को पार्टी बना के जा रहा है तो उसे 1 दिन का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर को 2 बार सेलिब्रेट कर रहा है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि प्रधान देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोनों कहाँ पर स्थित हैं और इनकी क्या विशेषता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।